क्या सीमा पर एक बार फिर से कुछ होने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने आने वाले? क्योंकि भारत की सेना ने नोटम जारी कर दिया है और इस बार कराची के नजदीक नोटम जारी किया गया है, पानी में नोटम जारी किया गया है। दशकों बाद भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों मिलकर एक साथ युद्धाभ्यास करने वाली हैं। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ये होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस जगह पर यह नोटम जारी किया गया है। इस नोटम को लेकर, इस युद्धाभ्यास को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर खौफ है और पाकिस्तान ने अपने नेवी के जो ऑफिसर, नेवी के जो चीफ हैं, उन्हें भेज दिया है कराची में। तो क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरक्रीक का भी पिछले दिनों जिक्र किया था। जो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, उनकी तरफ से भी जिक्र किया गया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। तो आखिर चल क्या रहा है, उस विषय पर आज बात करेंगे। क्यों ये 10 दिन का नोटम जारी करना पड़ा, 10 दिन का युद्धाभ्यास करके भारत क्या दिखाना चाहता है। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, सर बहुत स्वागत है आपका निपुण सर, इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। क्या सरक्रीक है, क्या सरक्रीक पर चल क्या रहा है? जो इस बार भी सरक्रीक, ये जो ऑपरेशन, ये युद्धाभ्यास त्रिशूल जिसे नाम दिया गया है, वो सरक्रीक पर ही क्यों किया जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों आपने खबर सुनी भी होगी। इस तस्वीरों को जी, पाकिस्तान ने काफी सर्किट के आसपास एक्टिविटीज अपनी शुरू कर दी है। खबर आपने सुनी होगी। तो उसी के अगर आप अकॉर्डिंगली देखें तो ये उसी के ही जवाब में एक ऑपरेशन ये किया जा रहा है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को साथ लेकर क्या किया है, अभ्यास किया है। यानी कि पहली बार है कि तीनों सेनाएं जो है एक साथ यहाँ पर आपका उतरी हैं। सर ये एक बार ये मैप समझा पाएंगे? ये जो सरक्रीक का जो इलाका है, मैप बताएंगे एक बार? जी देखिए, ये जो सर्किट में आप जो देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन और आप रेड लाइन है ना। पाकिस्तान का दावा जो है, ये ग्रीन लाइन का दावा है कि जो सर्किट वाला एरिया है, ये ग्रीन लाइन वाला एरिया है। मतलब यहां तक पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का दावा है, ये दावा है ऐसा। जबकि दोनों के बीच में जो लाइन है, वो लाइन है आपकी रेड कलर की जो लाइन है। अब उसमें कारण क्या है, क्यों, क्या रीजन बनता है, क्यों पाकिस्तान का दावा है? पाकिस्तान का कहना यह है कि कच्छ का जो क्षेत्र ये है, सर्किट जो है, इसका जो विभाजन है 24 डिग्री चैनल पर होना चाहिए। और यहाँ पर ये दलदली क्षेत्र है, इसमें समुद्री कानून लागू नहीं होंगे। ये क्या बात हुई, समुद्री कानून लागू नहीं होंगे? एक्चुअली भारत का कहना यह है कि इस क्षेत्र में समुद्री कानून लागू होंगे, जमीन वाले लो लागू होंगे। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका समुद्री कानून लागू होगा तो लागू होते क्या होगा, मिड चैनल, यानी कि दोनों के बीच में जो होगा, बीचों बीच से लाइन खींच दी जाएगी। ध्यान दीजिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर इसको हम समुद्री क्षेत्र के अलावा बात करें तो फिर तो पाकिस्तान की बात सही है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये है समुद्री क्षेत्र। और जैसे समुद्री क्षेत्र डिसाइड हुआ तो आधा एरिया लाइन बीचों बीच से निकल गई, आधा पाकिस्तान का, आधा भारत का, ये फाइनल हुआ। अब भारत समुद्री क्षेत्र क्यों बोल रहा है इसको? समुद्री क्षेत्र इसलिए भारत बोल रहा है, होता क्या है कि जब ज्वार भाटा आता है तो होता क्या है, इस पूरे एरिया में पानी पानी हो जाता है, समुद्र का पानी आ जाता है। ठीक है। और फिर जब ज्वार भाटा वापस जाता है तो वो पानी वापस चला जाता है, थोड़ा बहुत पानी गड्ढों वगैरह में, बड़े तालाब में भर जाता है, फिर वहां दलदल बन जाता है। नहीं, फिर वहां दलदल बन जाता है। कब दलदल बना? जब पानी चला गया। और ये घटना आप जानते हैं लगातार होती है, महीने में होती है, साल में लगातार चलती है, ज्वार भाटा आता रहता है। भारत का कहना यह है कि दलदल बना तो क्यों बना समुद्र के पानी की वजह से। और समुद्र का पानी तो रहता है ना यहाँ पर, तो इसलिए इसकी जो रेखा है सर्किट की, वो क्या होनी चाहिए, बीचों बीच में खींची जानी चाहिए। अब एक तो ये बात हो, दावा है, हमारा दावा और उनका दावा। कोई भी व्यक्ति तर्क के आधार पर कह सकता है कि भारत का दावा जो है वो सटीक है, पाकिस्तान का दावा मूर्खतापूर्ण वाला दावा है।
दलदल हुई कैसे? बारिश से हुई, या नदी के पानी से हुई, या समुद्र के पानी से हुई? समुद्र के पानी से हुई। और 5-6 दिन भी अगर वहां पे पानी भरा रहा, फिर 5-6-10 दिन के लिए आपका क्या वहां पर सूख गई जमीन और दलदल क्षेत्र हो गया, तो है तो वो समुद्र का ही क्षेत्र ना। बिल्कुल। आप देखते होंगे अभी नदी का जो पानी आया था बरसात में, तो नदी बहुत चौड़ी हो गई थी, हम्म। तो उसको पूरे को नदी का प्रवाह क्षेत्र घोषित किया जाता है। हम्म। आज भली वो नदी सिकुड़ कर, आप देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च तक आते आते अप्रैल तक आते आते नदी बहुत सिकुड़ जाएगी। तो ये थोड़ी नदी का एरिया वही कहलाएगा, नदी का एरिया वही कहलाएगा जहां तक फैली हुई बरसात हुई। ठीक है। नदी प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है उसको। चलिए, कुल मिला के अब ये सर्किट जो आपने कहा, देखिए रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, उससे सटा हुआ इलाका है, और पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका उसके बीच में अवस्थित है, रण ऑफ कच्छ। हम्म। और उसको सर्किट इसलिए कहा गया, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है सीरी, उस मछली के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है सर्किट। हम्म। चलिए, अब दोनों के अपने दावे। बाणगंगा कहा जाता 1900 था पहले इस इलाके को। हाँ, बहुत पहले हम बात करें तो उसको बाणगंगा कहा जाता था। और मैं तो कहता हूँ कि भारत को ये दावा करना भी चाहिए कि ये पहले बाणगंगा एरिया था, तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए और हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। अब उस आधार पर तो क्या है ना अभिषेक जी, आप पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान जो है भारत का है। हम्म। अगर हम नाम पे, तक्षशिला जी कहाँ जी पर जी। है? तक्षशिला कहाँ पर है? हम्म। वो पाकिस्तान में ही तो है। हम्म। मोहनजोदारो सभ्यता जो है जहाँ पे, तो वो भी आपका पाकिस्तान में, मोस्टली आपका पाकिस्तान में है। हम्म। बहुत सारे हमारे खुद गुरु नानक देव जी का वो वहां पर है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई कहने वाली बात नहीं। चलिए छोड़िए, इस बात को छोड़ते हैं। तो अब पाकिस्तान 1965 में भी इसी को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। 1965 की जो लड़ाई हुई थी, वो सर्किट के क्षेत्र को लेकर ही वॉर शुरू हुआ था। हम्म। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो अब नोटम जारी किया गया है और ये जो युद्धाभ्यास होगा, आपने भी बताया कि तीनों सेनाओं का शायद इससे पहले युद्धाभ्यास नहीं हुआ इतने बड़े स्तर पर, तो ये पाकिस्तान को संदेश है, या जिस तरीके से पाकिस्तान उस बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिस तेजी से बना रहा है, क्या इस बार कई विश्लेषकों का भी दावा ऐसा है कि इस बार भारत पाकिस्तान जो भिड़ेंगे वो यहीं से भिड़ेंगे? देखिए, दावा नहीं, मुझे यकीन है कि कश्मीर के क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान की सोच ये है कि जो भारत बार बार ये दावा, देखो भारत बार बार एक दावा करता है कि सारा का सारा जो विवाद है, झगड़ा है, वो कश्मीर तक सीमित कर दिया गया है। और हम तो डिबेट में कई बार बोले हैं कि अब तो थोड़ा बहुत कुछ आतंकवादी घटनाएं होती है, कुछ टेंशन होती है, तो केवल कहां पर होती है? आपकी कश्मीर तक होती है। पाकिस्तान इस जो भारत का दावा है इसको फेल करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि नहीं, भारत और पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर ही जो है वो क्या है, आपका टेम्परेरी है, वो निश्चित नहीं है। ताकि एक तो ये, दूसरा, भारत का बढ़ता हुआ राज्य कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। और ये जो अभी आपका अटैक हुआ था, पहलगाम वाला अटैक हुआ था, पहलगाम के अटैक से पहले का आप सोचिए जरा, पहलगाम के अटैक से पहले आप थोड़ा सोचिए, उसमें क्या कहा गया था। और अभी भी आपको याद होगा, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि हम आपकी इकोनॉमी पे चोट करेंगे। तो क्या हुआ? अभी कहा था, कश्मीर की तरफ से बयान आया था, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये बात देखने वाली बात है अभिषेक जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये नहीं, मैं निश्चित मांगे चल रहा हूँ कि सर्किट में आज नहीं तो कल 6 महीने, 1 साल, 2 साल अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होना है यहाँ पर। काफी पहले ऑपरेशन बास स्ट्रैक्स शुरू किया गया था भारत के द्वारा, काफी पहले 1980 के दशक में। इसे भी ऐसे ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास की तैयारी चल रही है, ये इसका मकसद कुछ और है। मतलब पाकिस्तान की रणनीति क्या है, पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान प्रतिक्रिया कैसी दे सकता है, उसे जांचने के लिए किया जा रहा है। मतलब क्या जवाब में पाकिस्तान भी युद्धाभ्यास करेगा कोई? नहीं, पाकिस्तान ने तो अभी स्टेप ले लिया है। पाकिस्तान ने पूरा अपना जो वो स्पाई, हाँ,
वो बंद कर दिया, स्काई जोन में बंद कर दिया है और स्टेप ले लिया है। अब पाकिस्तान इसके मतलब युद्धाभ्यास करेगा या नहीं करेगा, भाई पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय कर दी है, तो ये तो हो सकता है युद्धाभ्यास से पहले कर, ये तो हो सकता है ना युद्धाभ्यास से पहले वहां पर ट्रेनिंग करके भेजा हो। तो दो चीजें हो सकती हैं। तो पाकिस्तान का रिप्लाई मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई वॉर नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी का, राजनाथ सिंह का कहना ये था कि आपका जो सबसे बड़ी आबादी का शहर है वो यही जो बिल्कुल यही से होकर निकलता है। हाँ, उनके उसी तो बयान का ही वो हिस्सा जो मैंने सुनवाया, उसी बयान का वो हिस्सा मैंने सुनवाया था। बिल्कुल। तो आप जब उसके राजनाथ सिंह जब बात को बोल रहे हैं तो कोई हल्के में नहीं बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोली गई है बातें। हाँ, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है या फिर किसी कुछ ना कुछ बड़ा तैयारी जरूर चल रही है, खिचड़ी जरूर पक रही है। क्या कुछ आने वाले वक्त में अपडेट आता है उस पर नजर बनी रहेगी। निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपकी इस विषय पर जिस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते सुनिए कुछ दिनों पहले सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा था। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।